जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। पहले ही दिन हमने कहा था, कवि न हूं मैं ना ही चतुर कहाऊं, मति अनुरूप मेरे श्याम के गुण गाऊं। जो मेरे गुरुजनों से मुझे मिला है, जो मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया है, वही आपके सामने भगवान का महात्म्य क्या है, भगवान का नाम क्या है, यही आप और हम मिलकर के सत्संग करने जा रहे हैं। और हमारा ये जो श्यामा सेवा ट्रस्ट है, वो मंद बुद्धि जो बच्चे होते हैं, जिनको माँ बाप कभी छोड़ भी देते हैं, उनके लिए सेवा करता है। उनको जाकर के मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनका प्यार लेते हैं, उन्हें प्यार देते हैं। क्योंकि इंसान सही रहे दिमाग से और शरीर से, सुंदर रहे। सुंदर को तो सभी कोई प्यार करता है ना। सुंदरता तो सबको प्यारी रहती है, कोई भी चीज में रहे सुंदरता तो सबको प्यारी रहती है। लेकिन जो सुंदर ना भी रहे लेकिन गुणी रहे, वो गुण पहले किसी को पता नहीं चलता, और उनको प्यार करना वो बात होती है। तो आप सभी को और बालम टीवी चैनल के माध्यम से जो भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं, सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा भागवत जी में जुड़े और पुण्य के हकदार बने। तो पहले ही भागवत जी में कहा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य सत्य परम धीमहि, खाली सत्य, केवल सत्य, सिर्फ मात्र सत्य, और सत्य के ऊपर पूरी दुनिया। और सत्य क्या है? सत्य है केवल एक प्रभु का नाम। प्रभु सत्य है, लेकिन सत्य प्रभु के ऊपर है प्रभु का नाम। प्रभु से भी ज्यादा अगर प्रभाव है तो वो क्या है? प्रभु के नाम का। इसी प्रकार क्यों? कौन बोलेगा? कोई पूछेगा कि भाई प्रभु सत्य है तो प्रभु का नाम उनसे भी ज्यादा सत्य और प्रभावशाली कैसे हुआ, है ना? हम सोचेंगे प्रभु से ज्यादा दुनिया में क्या हो सकता है। और प्रभु भगवान ये शब्द हमारे अगर दिल से पूछे, हमको कोई पूछे, तो हम यही कहेंगे प्रभु और भगवान अगर शब्द कहाँ किसी के लिए यूज किया गया है, किसी के लिए बोला गया है, धर्मों में ग्रंथों में अगर भगवान बोला गया है, लिखा गया है, तो केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान के लिए ही भगवान शब्द लिखा गया है। और सभी देव हो सकते हैं, महादेव हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं, सदगुरु हो सकते हैं, महाराज हो सकते हैं, देवर्षि हो सकते हैं, मुनि हो सकते हैं, ऋषि हो सकते हैं, लेकिन केवल और केवल अगर भगवान है तो ये शब्द वेदों ने, पुराणों ने और ग्रंथों ने केवल और केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण के लिए ही बोला है, रचा है, लिखा है, गाया है। क्यों? कि उनकी ऐसी लीला है। किनकी? मुरलिया वाले की, है ना, वृंदावन वाले, बाकी बिहारी लाल की, कि जो उनकी शरण में जाता है उनका उद्धार वो करते ही करते
है। इसीलिए कहा है कि प्रभु सत्य है, लेकिन उससे भी सत्य एक और चीज है, प्रभु का नाम। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े ऋषि महाराज ने गंगा जी के तट पे अपना डेरा डाला और धीरे 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 उनका आश्रम बढ़ने लगा। आश्रम बढ़ा तो उनके चेले बढ़ने लगे। जब गुरुजी आश्रम बनाते हैं ना, तो चेले अपने आप चले आते हैं, है ना, चेले चपाटी आ जाते हैं। कहीं कहीं गुरुजी सत्य होते हैं, कहीं कहीं चेले उनसे भी ज्यादा सत्य होते हैं। अब देखिए कि आश्रम हुआ है और गुरुजी ने डेरा डाला है, गुरुजी का नाम स्मरण चल रहा है और उनके प्रभाव से आश्रम की बोलबाला, उनके जो वहां का प्रदेश है, वहां पे सब जगह गांव गांव पे एक बोलबाला है, एक प्रसिद्धि उनकी हुई है कि महाराज जी जो गंगा जी के किनारे आश्रम लेकर के बैठे हैं और धुनी धमाए हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली है, सत्य वचन है, उनका आशीर्वाद कभी टलता नहीं है। दूर दूर से लोग आते हैं, महात्मा को प्रणाम करते हैं, अपनी इच्छा बताते हैं। लोगों का यही काम है, हमारा और आपका, जाए और भीख मांग के लाए, है ना। मंदिर में गए, भीख मांगो, ये चाहिए वो चाहिए, ये देना वो देना, जैसे ये हमारा नौकर है ना। भगवान को क्या बोलते हैं, भगवान हमारा ये काम कर दो, हम 11/5 करेंगे। अब पहले तुम काम करो, बाद में 11 रखेंगे, है ना। पहले आप काम करो, फिर सवा मनी चढ़ाएंगे हनुमान जी को। क्यों नहीं हम पहले 11 करें और उसके बाद, हाँ। लोग क्या बोल करते हैं, जैसे हम रहे तो हम ना रहेंगे तो उसके बाद हमारे बच्चे हमारे पीछे भागवत जी कर देंगे, हमारे नाम पे तर्पण कर देंगे, दान करेंगे, पिंड दान करेंगे, भूदेवों को खाना खिलाएंगे। पर हम यही कहते हैं कि हम हमारे पीछे क्यों करें, जो भी करना है हम अपने हाथ से करके क्यों ना जाए। अगर भागवत जी पढ़ानी है, अगर भागवत जी बिठानी है, अगर सत्संग करना है, तो हमारे हाथों से ही भागवत जी क्यों ना करें। जिंदा रहते ही हम अपने आप से कल्याण क्यों ना करें अपना। यही तो सीधा रास्ता है ना। क्यों हमारे बच्चों को कष्ट दे। किसने देखा कि मरने के बाद कोई कुत्ता बन के खाना खाने आता है, आता है क्या? किसी की इच्छा है क्या कि श्राद्ध का कौवा बन के पूरी खाने आएगा, खीर खाने आएगा कोई? लेकिन फिर भी हमारे धर्म में बताया गया है वो विधि विधान होने चाहिए। अभी ये देखिए कि महाराज जी ने अपना डेरा जमाया है, उनके नाम स्मरण के प्रताप से उनका प्रभाव प्रसिद्धि पूरे प्रदेश में फैली हुई है। एक दिन ऐसा हुआ है कि महाराज जी गंगा के पार, देखिए बहनें आती रहेगी, देर सवेर आना और जाना हमारा सबका चलता रहेगा, लेकिन आप सभी बहनों को विनती है, जय हो जय हो, आप सभी बहनों को विनती है कि आप ध्यान इधर रखिएगा और हमारे भागवत जी पे ध्यान ना रहे तो सामने राम जी का दरबार है और कृष्ण भगवान विराजमान है, माँ विराजमान है, बाबा विराजमान है, बस वहां से आपकी दृष्टि हिलनी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि 7 दिन में आप अपनी झोली में कुछ ना कुछ तो लेकर के ही यहाँ से जाए, क्योंकि हम लेने ही आए हैं। कोई ऐसे तो नहीं आया कि बस भागवत जी सुन के जाना है ना। तो जब महाराज जी का कोई काम आ पड़ा और महाराज जी गंगा के उस पार चले गए और शिष्य को अपनी गादी पे बिठा के गए कि भाई कोई अगर भूला बिसरा कोई गरीब दीन दुखी आ जाए तो उसका दुख दर्द दूर करना आप अपने हिसाब से, आपकी भक्ति से उसको रास्ता बताइएगा। किनको? दुखियों को। अब दुखी कौन है? हम तो समझते कि हम सुखी है ना। देखिए कल हम इधर से उधर चले, यहाँ से वहां गए, बीच में गाड़ी बंद हुई, हमको लगा हमारे जैसा कोई दुखी ना है संसार में, हमारे जैसा कोई कष्ट नहीं है। हाँ,
फिर हमको पता चला कि हमको रात को भगवान का दर्शन करना था। पर्स में आगे ही मेरे पर्स में चाबी थी रूम की। फिर भी हम वापस आए, वापस घर गए, घर जाके पर्स में चाबी मिली। तो हम सोच रहे थे कि हमारे जैसा कष्ट किसी को नहीं पड़ा होगा, लेकिन पता चला कि भगवान ने सोचा भागवत जी करती हो, क्या रात को भी मिलने आओगी? हाँ, हिम्मत है, आओ। तो हमें ज्यादा पुण्य देने के लिए भगवान जी ने और सर्वेश्वर धाम का एक चक्कर लगवा दिया। तो गुरुजी गए थे और गुरुजी चेले को अपनी गादी सौंप करके गए थे, आश्रम सौंप करके, अपनी जिम्मेदारी सौंप करके। जिम्मेदारी का सबको भान होना जरूरी है कि परिवार में हम कहाँ हैं और हमारी जिम्मेदारी क्या है। भागवत जी, रामायण जी, महाशिव पुराण, देवी भागवत जी हमें ये सिखाती है क्या कि हम कौन हैं, हमारा काम क्या है, हमें करना क्या है, हमें कहां तक पहुंचना है। तो वो महाराज जी गए, जो गुरु जी थे वो गंगा जी के पार गए। गंगा जी के पार जाने के बाद गंगा जी में बाढ़ आई, गुरु जी वापस नहीं आ सके 2 दिन तक। उसी समय में एक इतना बड़ा भयानक काम हो गया कि गांव में एक छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा था, वो बीमार हुआ। उसके माता पिता ने डॉक्टरों को, वैद्य को, सबको दिखाया, हकीम को दिखाया, लेकिन बच्चा सही नहीं हुआ। 2 दिन उनकी सेवा होने के बाद लगा कि बच्चा अब मर जाएगा। अब माँ बाप के रहते रहते छोटा बच्चा अगर माँ बाप की नजरों के सामने बेटा मरे, उससे दुख ज्यादा क्या होगा। माँ बाप का हृदय द्रवित हो गया, वो रोने लगे, सोचने लगे अब कौन सहारा बने।